मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। और आज हम कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सब करते हैं और जानते हैं हम कि ये हमारे बॉडी के लिए बहुत डेंजरस है, बहुत अच्छा नहीं है, ये हमारे बॉडी को हानि पहुंचाएगी, फिर भी हम उस चीज़ का सेवन करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं चाय या फिर कॉफ़ी के बारे में। चाय या कॉफ़ी आप हमेशा पीते हैं, हर रोज़ सुबह आप पीते हैं, शाम पीते हैं, या फिर आपका एक रूटीन होता है। तो चाय या कॉफ़ी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कॉफ़ी या फिर चाय, जिसको हम बोलते हैं टी। चाय या फिर कॉफ़ी हमारे बॉडी को नुकसान किस तरह पहुंचाती है, इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो ये आपके लिए अच्छा भी है, आपके बहुत सारे कामों में ये मदद करता है। आपके बॉडी में जो एनर्जी एकदम डाउन हो जाती है वो तुरंत से ये बूस्ट कर देता है, लेकिन बहुत सारे लोग इससे सेंसिटिव भी होते हैं। अगर आप चाय ज़्यादा मात्रा में पिएंगे फिर आपके लिए ये हानिकारक हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग अगर मीडियम मात्रा में भी चाय अगर पीते हैं, जैसे कि सुबह और शाम भी अगर पीते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा ये हानि पहुंचाता है। अब चाय और कॉफी ये दोनों चीजों को खाली पेट में नहीं हमें पीना है। अगर आप सुबह सुबह चाय या फिर कॉफी पीते हैं, उससे पहले आप पानी पी लीजिए, या फिर चाय या कॉफ़ी के साथ आपको कुछ बिस्किट या फिर कुछ टोस्ट वगैरह खाना है, जिससे कि आपके स्टमक जैसे आप खाते हैं तो ये क्या होगा, ये हो गया इसोफेगस, जो मैंने आपको बताया था, इस पे मैंने लेक्चर भी लिया है। इसके बाद स्टमक। अब पेट क्या होता है, पेट में कौन कौन सी चीज़ें होती है, पाचन कैसे होता है स्टमक में, इन सभी के बारे में मैंने आपको बताया है, तो आप जा करके उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो जैसे ही हम खाते हैं वैसे अगर यहाँ पे अगर रात में अगर आप खा करके सो गए और सुबह सुबह आप अगर खाली पेट चाय पीते हैं, तो आपकी जो परत होती है पेट की, उस पे ये इफेक्ट करता है, उसको जा करके ये तुरंत हानि पहुंचाता है। इसीलिए अगर आप कुछ चीज खाएंगे तो ये जो इसकी परत है वो डैमेज नहीं होगी। इसीलिए चाय या फिर कॉफी हमें खाली पेट में नहीं पीना है। अब दूसरा कंडीशन क्या है, आप ये सोच रहे होंगे कि आप बहुत ज्यादा चाय या कॉफी पीते हैं लेकिन फिर भी आपको कुछ भी नहीं होता है। इसका मतलब है कि आपके जीन पर भी ये डिपेंड करता है। अगर आप बहुत एक्सेस अमाउंट में दिन में 3 बार या फिर 4 बार चाय या फिर कॉफी पीते हैं, तो आपको ये हानि क्यों नहीं पहुंचाता है। हो सकता है कि जो आपका जीन हो उसकी वजह से ऐसा हो रहा हो, उसको हम बोलते हैं जीन टॉलरेंस। उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जीन टॉलरेंस। ये जीन पे डिपेंड करता है, जो आपके माता पिता से आप में गुण आते हैं उनको हम बोलते हैं जीन। और टॉलरेंस का मतलब है कि कोई भी चीज़ जब आप खाते हैं तो उसको सहने की शक्ति कितनी है आप में, उसको हम बोलते हैं टॉलरेंस। तो अगर पहले के लोग बहुत ज़्यादा चाय पीते थे लेकिन फिर भी उनको कुछ नहीं होता था, इसका मतलब ये है कि जो उनका जीन टॉलरेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। जीन मतलब जो उनके गुण माता पिता से उनमें आए हुए थे, उनका वो जो गुण है वो उनका ये चीज़ है कि अगर वो चाय पिएंगे तो उनको ज्यादा वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उनके गुण में ये प्रवृत्ति है। दूसरा क्या है, दूसरा आपकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। मतलब आपका जो क्षमता है बॉडी का किसी चीज को सहने का वो कितना है, इस पे भी डिपेंड करता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अगर थोड़ा मात्रा में ही चाय पिए तो थोड़े दिन के बाद उनको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोगों को नहीं होता है लेकिन बहुत सारे लोगों को होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि चाय या फिर जो कॉफ़ी है अगर आप पीते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले बात कि अगर आप पीते हैं तो अच्छा है पीना, क्योंकि आपको ये थोड़ा सा एनर्जी देता है, लेकिन थोड़े मात्रा में अगर आप पिएंगे तब ये अच्छा है। अगर आपकी मात्रा बहुत ज़्यादा होने लगे दिन पर दिन तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, आपके बॉडी के लिए बहुत ज्यादा ही खतरनाक साबित होगी। अब ये क्या करती है, अगर आप ज्यादा मात्रा में पीते हैं तो ये क्या करती है, सबसे पहला अलर्टनेस, मतलब एंजाइटी बढ़ा देगी। एंजाइटी का मतलब होता है चिंता, जो आपकी चिंता है वो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि जब आप चाय या फिर कॉफी आप पिएंगे तो उस टाइम में आप बहुत ज्यादा ही अलर्ट हो जाते हैं। अलर्ट का मतलब बहुत ज्यादा सावधान हो जाते हैं, सजग हो जाते हैं। आपकी जो ऊर्जा है वो भी बहुत ज्यादा आपको फील होने लगती है बॉडी में। ये क्यों होती है, क्योंकि आपके बॉडी में जो एडिनोसिन है वो बनना ये ब्लॉक कर देती है। अब एडिनोसिन क्या है, देखिए जब भी हम कुछ चीज खाते हैं, कोई भी खाना हम खाते हैं, तो लास्टली वो ऊर्जा में परिवर्तित होता है। जब वो ऊर्जा में परिवर्तित होता है तो मेडिकल टर्म में एक चीज हम बोलते हैं
एटीपी, ठीक है, एटीपी के रूप में संचित होता है ऊर्जा, ये सभी ने पढ़ा होगा। तो जब एटीपी के रूप में जब ऊर्जा संचित होता है तो जब हम थकते हैं तो ये एटीपी यानी कि ये जो हमारी ऊर्जा है वो टूट करके एडिनोसिन में बदल जाती है, जिससे कि जब ये बदल जाती है एडिनोसिन में तो हम थकने लगते हैं। लेकिन ये जो कॉफी या फिर चाय अगर आप ज्यादा मात्रा में पिएंगे तो आपको क्या होगा, ये जो एडिनोसिन है वो फिर ब्लॉक कर देगा, इसके प्रभाव को ये बंद कर देगा। मतलब ये बनेगा लेकिन जो इसकी प्रभाव है, जो इसका काम है आपको थकाना, फिर आप नहीं थकेंगे। इसीलिए आप चाय या फिर कॉफी पीने के बाद बहुत लंबे समय तक काम कर सकते हैं, फिर आपको नींद आती है, फिर आप काम करने लगते हैं चाय या कॉफी पीने के बाद। तो ये क्यों होता है, क्योंकि एडिनोसिन जो आपके बॉडी की जो ऊर्जा है उसके बाद जो ऊर्जा जब आप बदलती है तो वो बदलती है एडिनोसिन में, तो वो बदलाव जब होता है तो उसके प्रभाव को चाय या फिर कॉफी कम कर देती है, जिसके कारण आप थकते नहीं हैं और लंबे समय तक चाय या फिर कॉफी पीने के बाद आप काम करते हैं। तो क्या हो गया, एंजाइटी क्यों बढ़ गई, क्योंकि अलर्टनेस बढ़ गया, और दूसरा जो थकाने वाला जो काम है वो उसका प्रभाव खत्म हो गया। ये ट्रिगर करती है एड्रेनलिन को। इसका क्या मतलब है, ये किडनी से निकलता है। जब भी हमारे बॉडी में ये एड्रेनलिन निकलता है इसका मतलब होता है कि उस समय आपके बॉडी की जो एनर्जी होगी वो बहुत ज्यादा हाई होगी। अब इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, अगर आप डर जाते हैं तो उस टाइम क्या करते हैं, उस टाइम अगर आप डर जाते हैं तो बहुत तेज आपका हार्ट बीट होने लगता है, मतलब आपकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा आप उसमें बहुत फास्ट एक्शन लेने लगते हैं। अगर आपके सामने सांप आ गया तो आप डर करके भाग जाएंगे, तो क्या हुआ, एनर्जी बॉडी में रिलीज होती है जिससे कि आप बहुत तेजी से भागने लगते हैं। तो उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं एड्रेनलिन के कारण वो चीजें हो रही है। तो ये जो कॉफी या फिर चाय है ये इसको ट्रिगर कर देती है। आपके बॉडी में जो नेचुरली बनना है इस एड्रेनलिन को, वो कब बनना है, जब आप डरेंगे, जब आप किसी से फाइट करेंगे, या आप जब कोई एक्शन लेते हैं, जब आप बिल्कुल एकदम मोटिवेट हो जाते हैं और फिर आप कुछ काम करने लगते हैं, तो उस टाइम करते करते एनर्जी आती है, वो नेचुरली होती है। लेकिन ये जो चाय और कॉफी है ये क्या करेगी, ये बिना काम के इसको ट्रिगर कर देगी, इसको निकालने लगेगी बॉडी में, जिससे आपका जो एनर्जी लेवल है उस टाइम ज्यादा हो जाएगा। लेकिन आप ये बात ध्यान रखिए कि चाय या फिर कॉफी जब भी आप पीते हैं तो उस टाइम में थोड़े टाइम तक आपको एनर्जी फील होगी, लेकिन जैसे ही इसका असर खत्म होगा वैसे ही आप बहुत ज्यादा थका हुआ भी फील करेंगे, जिससे कि आपको एंजाइटी होगी, मतलब चिंता होने लगेगी, और कभी कभी लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं अगर आप बहुत अमाउंट में चाय या फिर कॉफी लेते हैं तो। इसके बाद क्या है, नर्वसनेस, आप बहुत ज्यादा नर्वस होने लगेंगे अगर बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आप चाय या फिर कॉफी पीते हैं। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि थोड़े टाइम के बाद जब आपको कुछ चीजें करनी है, किसी के सामने करनी है, या फिर कुछ बोलना है, या फिर आपको कुछ एक क्रिएटिविटी करनी होती है, मान लीजिए कि अगर आप अभी पढ़ते हैं तो क्लासरूम्स में आपको करनी होती है, प्रेजेंटेशन देना होता है, एक टॉपिक को समझाना होता है, या फिर आप किसी के सामने खड़े होकर के बोलना चाहते हैं, तो उस टाइम में आपको नर्वसनेस फील होगी, ये चाय और कॉफी की वजह से। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि बहुत सारे लोगों में चाय और कॉफी पीने की वजह से प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों में अगर आप पीते हैं तो प्रॉब्लम धीरे धीरे करके शुरू हो जाती है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा सा ही पीते हैं लेकिन उनको प्रॉब्लम ज्यादा होने लगती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, रैपिड ब्रीदिंग। जब आप चाय और कॉफी पीते होंगे तो आप एक चीज आप सोचते होंगे या फिर आपको एक चीज महसूस होता होगा कि आपका जो रैपिड है, आपका जो सांस लेने का जो तरीका है वो बहुत फास्ट हो गया है। उस टाइम बहुत आप एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, आप बहुत जल्दी जल्दी, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी हाई हो जाता है और आपको थोड़ी सी गर्मी सी लगने लगती है चाय और कॉफी पीने की वजह से, क्योंकि मुझे तो ऐसा होता है। ठीक है, तो रैपिड ब्रीदिंग हो जाती है। इंक्रीज स्ट्रेस लेवल, अब स्ट्रेस का लेवल भी हाई हो जाता है। देखिए मैंने आपको क्या बोला है, मैंने आपको बोला है कि चाय या फिर कॉफी पीने की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, लेकिन एक काम ये और करती है कि आपके स्ट्रेस के लेवल को भी ये हाई कर देती है, ज्यादा कर देती है, जिससे कि आपको एंजाइटी, मतलब आपको बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है। जब आप पिएंगे तब आपको अच्छा फील होगा, लेकिन जैसे ही इसकी जो प्रभाव है, उसका जो प्रभाव है जैसे ही खत्म होगा वैसे ही आपको ज्यादा से ज्यादा थकावट भी महसूस होगा और आपको चिंता भी होगी। ठीक है, इसके बाद क्या है, इंसोम्निया, नींद आपको नहीं आएगी। अगर आप बहुत ज्यादा चाय पीते हैं तो नींद की समस्या हो सकती है। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे डाइजेस्टिव इशू। आपका जो पेट है, पेट में क्या हो सकता है, पेट में अगर आप ज्यादा चाय पीते हैं, मान लीजिए कि आप चाय पीते हैं और बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि सुबह चाय पीने के बाद ही वो फ्रेश होने जाते हैं, वो मल का त्याग करने जाते हैं चाय पीने के बाद। चाय पीने
से उनका जो है वो अच्छा हो जाता है। एक तरह से ये हेल्प भी करता है, जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, जिनको कब्ज की समस्या, उसको ये हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप ज्यादा पिएंगे तो क्या होगा, तो डायरिया भी हो सकता है, आपके स्टमक में अल्सर भी हो सकता है। मैंने आपको क्या बोला कि खाली पेट आपको चाय नहीं पीनी है। अल्सर का मतलब होता है कि घाव टाइप का हो जाता है आपके पेट की अंदर वाली परत में, जिससे खून भी निकल सकता है। इसका क्या है, GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज का ये मतलब है कि जब आप ये चीज देखते होंगे या आपके साथ भी होती होगी, या फिर आपके घर में जो थोड़े से ज्यादा उम्र के लोग हैं उनके साथ होती है, अगर वो खाना खा लेते हैं उसके बाद उनको क्या फील होता है, वो उनको बहुत ज्यादा डकार आता है। जब उनको डकार आता है तो गले में उनको खट्टा खट्टा सा फील होता है। अब वो क्यों होता है, वो होता है क्योंकि वो जो पेट में अंदर वाला जो भी खाना है, या फिर साथ में जो भी उसका एसिड होता है हमारे पेट में, जो कि खाना को पचाने का काम करता है, और खाना में जो भी इन्फेक्शन होता है उसको वो खत्म करने का काम करता है। ठीक है, स्टमक के बारे में मैंने बताया है, तो बार बार इस टॉपिक को समझाना सही बात नहीं है, आप एक बार में जाकर के देख सकते हैं। तो स्टमक में HCl होता है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो अम्ल होता है, जो एसिड होता है। अब वो जो एसिड है जब आप खा लेते हैं, अगर आप चाय पीते हैं या फिर कॉफी पीते हैं बहुत ज्यादा, तो आपके अंदर की परत भी डैमेज हो रही है, और यहाँ से जो एसिड है, यहाँ पे हमारा जो इसोफेगस होता है, मतलब गले के पास जो होता है, उसके बाद हमारा पेट होता है, तो गले के पास से इधर पीछे, ये तो आगे ये ट्रैकिया होती है, पीछे में होता है, ठीक है, जस्ट इसके पीछे होता है, तो यहाँ से लंबी सी पाइप जाती है जिससे हम खाते हैं, तो वो होती है आहार नली, जिससे खाना नीचे हमारे पेट तक जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जाने के बाद जैसे ही यहाँ से जाती है, वैसे ही क्या होता है कि यहाँ पे एक नली होती है, और यहाँ पे छोटा सा मांस का एक ढका हुआ सा होता है, ढक्कन टाइप का। अब इसको काम क्या होता है कि जब पेट में खाना जब पच रहा होता है तो ये बंद हो जाता है। लेकिन जब आपको ये समस्या होती है GERD, मतलब गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जब आपको होती है, तो ये जो ढक्कन है, जो मांस का थोड़ा सा ढक्कन टाइप का, ये आधा बंद हो जाता है और आधा खुला होता है, मतलब प्रॉपर ये बंद नहीं होगा, आपके यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, जब ये प्रॉब्लम होगी तो जो भी आप खाएंगे उसके थोड़ी देर बाद जैसे ही वो पचना शुरू होगा वो खाना, तो पीछे से ये ऊपर की तरफ आएगा। तो जब ये ऊपर की तरफ जब आता है तो आपको मुंह में फील होता है खट्टा खट्टा सा, या फिर कुछ आपको कड़वा टाइप का भी फील होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला कि चाय और कॉफी पीजिए, लेकिन कम अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में पीना सही नहीं है। इसके बाद ये क्या करता है, डाइजेस्टिव इशू। डाइजेस्टिव इशू का मतलब है, मैंने आपको बता दिया कि पाचन की क्रिया में इसको प्रॉब्लम होती है जब आप चाय और कॉफी बहुत ज्यादा पीते हैं तब। इसके बाद क्या है, इसके बाद है मसल्स ब्रेकडाउन। मसल्स ब्रेकडाउन में मैंने क्या लिखा है, रैप्डोमायोलोसिस। इसका मतलब क्या है, देखिए ये जो हमारा मांस है, ठीक है, ये जो हमारा मांस है, अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो छोटे छोटे रेशेदार टाइप से ये इस तरह साथ में जुड़ा हुआ है बहुत सारा, जिसको हम बोलते हैं मसल फाइबर। ठीक है, जिस तरह रस्सी को अगर हम खोलते हैं तो कैसे लंबा लंबा सा निकलता है, वैसे ही यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मसल फाइबर। तो जब ये मसल फाइबर है तो ये टूटने लगता है। मान लीजिए कि अगर मेरा ये हाथ है और अगर हमने इसको देखा माइक्रोस्कोप में, और ये जो मसल फाइबर है ये यहाँ से यहाँ तक लंबी है। ठीक है, तो जब ये यहाँ से यहाँ तक लंबी है तो क्या होगी, ये टूटने लगेगी बीच बीच में से। जब ये बीच बीच में से टूटने लगती है उसको हम बोलते हैं रैप्डोमायोलोसिस। आपको नाम याद करना है, रैप्डोमायोलोसिस, जिसमें मसल्स फाइबर का ब्रेकडाउन होने लगता है, मतलब ये टूटने लगती है। तो जब आप चाय या कॉफी बहुत ज्यादा पीते हैं और आपको अगर ये हानि भी पहुंचा रही है, तो हो सकता है कि अगर आपने इसको नहीं छोड़ा पीना तो आपके बॉडी में ये समस्या भी आ जाए। ठीक है, इसके बाद एडिक्शन। बहुत सारे लोगों को चाय और कॉफी की लत होती है। एडिक्शन का मतलब होता है लत किसी चीज की। तो बहुत सारे लोगों को चाय या कॉफी पीने की लत होती है, उनको पता है कि उनके लिए ये अच्छा नहीं है, फिर भी वो पीते रहते हैं। इसको हम बोलते हैं कि एडिक्शन हो जाना। हार्ट रेट ज्यादा हो जाता है, दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, समय के साथ बीपी तेज रहने लगता है जब आप चाय या कॉफी बहुत ज्यादा पीते हैं तो। इसके बाद क्या है, हाई बीपी का मैंने बता दिया कि बीपी बहुत ज्यादा तेज होती है, हार्ट रेट ज्यादा होता है, फैटिग, थकावट बहुत ज्यादा होगी। चाय और कॉफी जब आप पीते हैं उस टाइम में आपको एनर्जी फील होगा, लेकिन उसके बाद में थोड़े टाइम के बाद थकावट आपको उतना ही ज्यादा फील होगा जितना पीने से पहले था। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड
अर्जेंसी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आप चाय या कॉफ़ी पीते हैं, अगर बहुत सारे लोगों में ये समस्या होती है, मैं हमेशा बोल रही हूँ कि बहुत सारे लोगों में नहीं होती है, क्योंकि वो जीन पे भी डिपेंड करता है और आपकी इम्यूनिटी सिस्टम पे भी, मतलब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पे भी डिपेंड करता है। लेकिन बहुत सारे लोगों में फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, जब आप चाय और कॉफ़ी पीते हैं तो आप बहुत बार पेशाब करने जाते हैं, या फिर जब आपको बहुत ज़्यादा लगता है पेशाब, उस टाइम आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उनको हम बोलते हैं अर्जेंसी। तो चाय और कॉफ़ी पीने की वजह से ये सभी चीज़ें होती हैं। चाय और कॉफ़ी आपके जो बॉवल मूवमेंट है, बॉवल मूवमेंट का मतलब क्या होता है? जो पाचन की क्रिया है उसको थोड़ा सा तेज कर देती है। अगर आपको कब्ज है तो आप कभी कभी इसको ले सकते हैं ताकि आपका जो पाचन की क्रिया है वो सही हो जाए। लेकिन अगर आपको कब्ज नहीं है और अगर आपको डॉक्टर ने नहीं बोला है, या फिर अगर आपको ये सूट नहीं करता है, तो आप ना पिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्या है जो हो सकती है। इसके अलावा चाय और कॉफ़ी अगर आपको पीना है तो आप कम मात्रा में लें और सुबह सुबह आप खाली पेट ना पिए। इसके अलावा अगर आप ये अगर नहीं पीना चाहते हैं तो आप क्या पिएंगे? आप ग्रीन टी पी सकते हैं। ग्रीन टी बहुत अच्छा होता है। तो ग्रीन टी क्या करता है? ग्रीन टी आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म, मतलब जो ऊर्जा की प्रक्रिया होती है बॉडी में, जब भी आप खाते हैं तो जैसे ऊर्जा बनता है उसको ये सही करता है, उसको ये तेज करता है। इसके अलावा ये एंटी एजिंग, मतलब आपकी जो एज है वो ज़्यादा ना दिखे, समय से ज़्यादा ना दिखे, झुर्रियाँ ना पड़े आपके फेस पे, इसमें भी मदद करता है। इसके अलावा क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट होता है इसमें। इसका मतलब है कि बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा आपके बॉडी में आएगी। किसी को ग्रीन टी भी सूट नहीं करता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को सूट कर जाता है, तो आप इसको पी सकते हैं। लेकिन आप पिए और ज़्यादा मात्रा में आप ग्रीन टी भी ना पिए, ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? इसके अलावा आप ब्लैक टी पी सकते हैं। ब्लैक टी मतलब जिसको हम बोलते हैं काली चाय। जब हमारे घर में दूध नहीं होता है तो हम बनाते हैं ना काली चाय, उसी को मैं बोल रही हूँ कि ब्लैक टी आप पी सकते हैं। ब्लैक टी क्या करता है? ब्लैक टी भी आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा ही फायदा पहुँचाता है। अगर आप इसमें नींबू डाल देते हैं तो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि जो ब्लैक टी होती है वो भी आपके बॉडी में ऊर्जा बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको फास्ट करती है। आपके बॉडी में जो पाचन की क्रिया होती है उसको ये सही करती है। आपके झुर्रियाँ जो पड़ती हैं सबके फेस पे एज से पहले, उम्र से पहले, उसको भी ये सही करती है। इसके अलावा आपकी स्किन को भी ये फ्रेश रखती है, लाइटनिंग प्रोवाइड करती है। आपके स्किन को लाइट थोड़ा सा, स्किन जो है वो थोड़ा सा चमकने लगता है। जो ब्लड का संचार है आपके फेस में या फिर आपके बॉडी में वो भी सही हो जाता है इस काली चाय की वजह से। तो ये काली चाय सबसे ज़्यादा ही अच्छा है, तो आप इसको पी सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको जो भी डाउट हो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।